हाय, मैं स्वाति। आज ये जो 1 वीक से चल रही है काफी प्यारी एनर्जी है। और उसके पहले एक डीएफ ने जो है मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या डीएफ मैरिज मतलब मैरिड होने के बाद भी क्या डीएम किसी और के साथ मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ आपको, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। दोनों में से एक जो है मोस्टली मैरिड ही होते हैं। ठीक है। डीएम भी मैरिड हो सकते हैं, डीएफ भी मैरिड हो सकती है। ठीक है, अगर दोनों में से एक मैरिड है तो उसके बाद में उस पर्सन का, ठीक है, जैसे कि अगर डीएफ मैरिड है और डीएम अनमैरिड है, तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अपने जो वुंड्स है, अपने जो ब्लॉकेजेस है उसको हील करते हुए डीएम जो है वो किसी और के साथ मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डीएम मैरिड है और डीएफ अनमैरिड है तो अपने इश्यूज हील करने के बाद में डीएफ भी किसी और से मैरिज कर सकती है। ठीक है, पर मेरा सजेशन आपको, आप सभी को यही रहेगा कि जब तक आपके इश्यूज क्लियर नहीं होते, ट्रिगर्स क्लियर नहीं होते, जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होती है आपके लाइफ में कि आपको ट्रिगर मिल कहाँ से रहा है और क्या अभी भी आपके अंदर वो इमोशंस है, क्या अभी भी आपके अंदर वो चीजें भरी पड़ी है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं, या फिर मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया, या फिर उसने मेरा सामान क्यों ले लिया। अगर अभी भी आपके अंदर ये सब चीजें भरी पड़ी है, एक जेलेसी का इशू है या गिल्ट का इशू है, ठीक है, अभी भी आप अगर उन चीजों से सफर कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अभी जल्दी मैरिज मत करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, ये सब चीजें जो है फिर से मैरिज के बाद में ऊपर आएगी और आप अपनी मैरिज को टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर से वही आपने अपने सराउंडिंग में ये चीज बहुत क्लियरली देखी होगी कि मोस्टली कुछ लोग ना कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते हैं कि मेरी वाइफ ऐसा कर रही है, मेरी वाइफ वैसा कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है ना, अ, वो अपने आप से ही परेशान है अपनी लाइफ में। ठीक है, वो अपने आप से ही दुखी है, उनको खुद की चीजें समझ में नहीं आ रही है और वो कंटिन्यूअसली जो है दूसरों को लेकर कंप्लेन करते हैं कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारे ही लाइफ में कई प्रॉब्लम्स चल रही होती है जो वो बाहर दिखती है। ठीक है, वो लोग हमें परेशान नहीं कर रहे, वो हमारी एनर्जी से चिढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने आप के इश्यूज क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीजें आपके आंखों के सामने दिखती रहेगी। एक समय ऐसा आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम और डीएफ इतने ज्यादा अपने इश्यूज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद ना उनको वही इश्यूज फिर से सामने दिखते हैं और तब डीएम डीएफ बोलते हैं कि मतलब उनके मतलब सॉल्व होने के बाद बहुत सारे ट्रिगर्स, तो वो उनका बोलना ये होता है कि अरे यार ये तो जस्ट नॉर्मल है, ये क्या तुम ये करो, वो दूसरों को हील करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कि आप जो है डीएम या डीएफ का वेट मत करिए, आप अपने इश्यूज को क्लियर करिए, अपने आप को जो है इतना अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर उठाइए जिस वजह से जो है आपके अंदर ही आपको एक लाइट फील हो, आपके अंदर ही आपको एक उजाला फील हो। ठीक है, जिस वजह से डीएम जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास में आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तरसते हैं। ठीक है, और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है। ट्विन फ्लेम्स जो है वो अपने इश्यूज क्लियर करने के लिए अपने पास्ट जो लाइफ में जो भी उनके कर्माज रहे हैं, ठीक है, कुछ अधूरी इच्छाएं रही है। ट्विन फ्लेम जो है एक ही सोल के दो हिस्से हैं। ठीक है,
वो जैसे-जैसे अपने इश्यूज़ क्लियर करते जाते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ में एक हैपीली मैरिड लाइफ स्पेंड करते जाते हैं। उनका वेट करना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने जैसी बात हो जाती है अपनी ही सोल को। प्यार का मतलब ही ये है कि आप दूसरों को सर्व करें, ना कि उस इंसान के लिए बंधन बांध के रखिए। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को टाइटली पकड़कर है, सपोज डीएम की एनर्जी जो है ना, डीएम डीएफ की जो एनर्जी है, अगर मैं बताऊं, जो हम फील करते हैं वो हम किसी को बता भी नहीं सकते। ठीक है। और क्या होता है ना, जब हम बताने भी जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, इससे बेटर तो तुम किसी और को देख लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि हम 100 लोगों को पटाए, इससे नहीं बन रही है तो उधर चले जाए, उससे नहीं बन रही है तो उधर चले जाए। इससे आपकी सोल और गंदी हो जाएगी, इससे और ज्यादा ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट होंगे। आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे एनर्जी आपकी ऊपर उठते जाएगी ना, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बात कर रहा है ना, तो टेलीपैथिकली आपको समझ में आ जाएगा और आपको ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होने लगेगा अगर कोई आपके लिए निगेटिव बात कर रहा है तो। और आप ना एक मेंटल लेवल पे मतलब अंदर ही अंदर उनको जवाब देते रहोगे कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी ऐसी सोच रही हूँ। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में अकेला होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको ये चीजें, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ाओ, इतना ज्यादा इनर वर्क करो, जिससे जो है ना आपको ये समझ में आने लग जाए कि कौन अपने लिए पॉजिटिव सोच रहा है और कौन निगेटिव, और किसको जितने जल्दी कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को, उतने जल्दी आप उनको कट ऑफ करके आप उनसे दूर हो जाइए। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा निगेटिव फील हो रहा है, डीएम की बहुत ज्यादा याद आ रही है, उनसे बात करने की क्रेविंग तो अनलिमिटेड होती है, उनसे बात करना, उनके पास बैठना, उनको इमेजिन करना, ये डीएफ और डीएम के दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है। वो दोनों पुल एंड पुश के वो जो है सोल का चलते रहता है। इसमें हम मेंटल लेवल से टैकल नहीं कर सकते। ये जर्नी सोल की है, एनर्जी की है। जो एनर्जी, जो चीजें आप दुनिया को सर्व करोगे, वही चीजें आपको रिपीट में मिलेगी, रिटर्न में मिलेगी। आप ये सोच रहे हो दिमाग लगा के, अरे उसका मैसेज आएगा तो मैं 2 घंटे बाद रिस्पॉन्ड करूंगी, और तब तक उसको वेट करने देती हूँ। तो ये जो है, ये मेंटल लेवल की जर्नी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। और इसको जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक और एक ही उद्देश्य है, मोक्ष के तरफ आगे बढ़ना, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है। मदर अर्थ को सर्व करना है, इस दुनिया को जो है सर्व करना है, प्यार सर्व करना है, एक लाइट। जितना आप लोगों को अच्छा बता सकते हो बताइए, अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है। अपनी जर्नी, अपना रास्ता, अपना पाथवे क्लियर करते जाइए, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाइए। जिसको जाना है वो आपकी लाइफ में आएगा, कुछ ना कुछ बताकर ट्रिगर करके चले जाएगा। डीएम भी वैसे ही है, वो आपकी लाइफ में एक टाइम के लिए आते हैं, बबल फेस होता है, बहुत प्यारा सा लगता है हर चीज, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो आपको अधूरा करके चले जाते हैं। उसके बाद की जो जर्नी है वो डीएम और डीएफ को अकेले ही उसको सफर करना पड़ता है। उसके बाद में वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसके बाद में जो है बहुत सारे नंबर्स सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाते हैं, दिखना चालू हो जाते हैं, मिरर नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें, और ये जो डीएफ ने मुझे जो सवाल पूछा था, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। आप जो है
ट्विन फ्लेम जर्नी में ये उम्मीद मत रखिए कि डीएम आएंगे और वो मुझे साथ में लेकर जाएंगे और हम ऐसी जर्नी जिएंगे, हम ऐसी लाइफ करेंगे, नहीं। आपको उनका वेट नहीं करना है, बट आपको अपने ऊपर जो है वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने इश्यूज को क्लियर करना है। अगर आप में अभी भी लालच है कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो आप यकीन मानो आप जो है वो लूप में फंसते जाओगे, ठीक है। और आप एक समय के बाद में इतने टॉक्सिक बन जाओगे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, या फिर बाहर वालों के लिए, जिस और लाइफ की ना मैं बता रही हूँ सबसे गंदी चीज और सबसे हर्टफुल चीज यही होती है कि जब सामने वाले की नजरों में ये दिखने लगता है कि यार ये कब जाएगी या ये कब जाएगा, कोई हमारे जाने का वेट कर रहा हो और हम वहीं पर रुके हुए हो बेशर्मों के जैसी, तो ये जो है ये फीलिंग लाइफ की सबसे गंदी फीलिंग होती है, ठीक है। तो आपको इन सब से निकलना है, आपको इन सब से जो है आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को जो है लाइट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और खुश रहिए, आगे बढ़िए और लाइफ में तरक्की करिए, किसी का बुरा मत करिए, ठीक है। अपना अच्छा करो पर दूसरे का चाहकर भी कभी बुरा मत करो। और बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो करो, जितना अच्छा अपने आपको क्लीन रख सकते हो रखो। जब भी निगेटिव लगे तो सॉल्ट बाथ ले लीजिए ताकि जितने भी निगेटिविटी है वो सब चली जाए, ठीक है। थैंक यू।